मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। आज मेरे संदेश का विषय है सत्य परमेश्वर। तो आइए जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है सच्चे परमेश्वर के विषय में। परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, सारी सृष्टि को वही चलाता है और संहार करता भी वही है। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इब्रानी 11 उसका 3 पद। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर कब से है? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 8 पद। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 13 पद। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। भजन संहिता 90 उसका 2 पद। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। पहला पतरस 1 उसका 20 पद। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। परमेश्वर रहता कहाँ है? मूसा ने यहोवा के कहे अनुसार मिलाप वाले तंबू का निर्माण करवाया था और राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान ने यहोवा के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। परंतु प्रेरित 7 उसका 48-50 पद में स्थिफनुस कहते हैं, परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। जैसा कि यशायाह ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? प्रेरित 17 उसका 24 पद में पौलुस कहते हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। दूसरा कुरिन्थी 6 उसका 14 पद। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। तो मेरे प्रियो, आज पूरे जगत के लोगों को सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना आवश्यक है, वरना यह पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, जैसे नूह के दिनों में जल प्रलय के द्वारा खत्म हुई थी। सदोम और अमोरा के लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। नीने नगर के 1,20,000 से अधिक लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। यहोवा ने योना को निनवे नगर जाकर उसके विरुद्ध प्रचार करने को कहा, पर योना वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि निनवे अस्सुर की राजधानी थी और अस्सुर इस्राएल का घोर शत्रु था। और योना यह भी जानता था कि कहीं निनवे की प्रजा ने मन फिरा लिया तो यहोवा उनका सत्यानाश नहीं करेगा। परंतु थोड़े घटनाक्रम के बाद योना अनिच्छा से निनवे नगर जाकर उसके विरुद्ध प्रचार किया। तब निनवे की प्रजा और राजा ने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया और कुमार्ग से फिरकर पश्चाताप किया। तब यहोवा ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी हानि ना की। इस तरह निनवे की प्रजा यहोवा के क्रोध से बच गए। परंतु यहोवा की दृष्टि में सदोम और अमोरा का पाप बहुत बढ़ गया था और उसे नाश करने के विषय में यहोवा ने अब्राहम से बातें की। अब्राहम ने यहोवा से विनती की कि वह दुष्ट के संग धर्मी का नाश ना करे। यहोवा ने उससे कहा कि अगर वहां 10 धर्मी भी मिले तो वह उनका नाश नहीं करेगा। परंतु मेरे प्रियो, लूत के परिवार को छोड़ वहां कोई धर्मी न था और लूत पर भी इस कारण दया हुई कि उसने यहोवा के दूतों को वहां के पुरुषगामियों से बचाया था। यहोवा ने लूत के परिवार को छोड़ सदोम और अमोरा के लोगों को आकाश से गंधक और आग बरसाकर भस्म कर डाला। परंतु लूत की पत्नी ने पीछे फिरकर देखा और नमक का खंभा बन गई। यशायाह 1 उसका 9 पद। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम
हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। और यही वचन रोमी 9 का 29 पद में भी लिखा है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति में जन्म लेने के बाद हमारा पहला कार्य यही है कि सच्चे परमेश्वर को जाने, जैसे चेलों और प्रेरितों ने जाना था, क्योंकि यीशु ने उनके लिए विनती की थी। यूहन्ना 17 उसका 3 पद। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। 2 धारणाएं हैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर को लेकर। पहली, मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर को बनाकर मनुष्यों पर प्रकट किया। दूसरी, परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य पर प्रकट किया। रोमी 1 अध्याय उसका 19 पद। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इब्रानी 1 उसका 1 से 2 पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। जब पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, तब जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। यहाँ पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। और इन्होंने सृष्टि की रचना की और उस समय के लोगों पर अपने आप को प्रकट भी किया। नए नियम में पुत्र ने पिता परमेश्वर को चेलों पर प्रकट किया। आइए जानते हैं कैसे। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 8 और 9 पद। फिलिपुस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिर तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यूहन्ना 1 उसका 8 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। कुलुसी 1 अध्याय उसका 15 पद। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु वे सभी चेले धन्य थे जो यीशु के साथ रहते थे और उस पर विश्वास करते थे। यीशु ने उनसे कहा था, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। इसलिए जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देखा, क्योंकि वही तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था। अब बात करते हैं मनुष्यों के बनाए हुए परमेश्वर के विषय में। उन्होंने तो सृष्टि में की वस्तुओं को लेकर हजारों वर्षों में करोड़ों परमेश्वर गढ़कर बना लिए और सृष्टिकर्ता को ही छोड़ दिया। रोमी 1 अध्याय उसका 22 और 25 पद। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। परमेश्वर को मूर्तों से घृणा है। इस कारण उसने मूसा को साक्षी के तंबू में केवल वाचा का संदूक रखने को कहा था। परंतु इसी जगत के कुछ पंथ के लोगों ने कलीसिया को मूर्तों से भर दिया। मूसा ने पीतल का सांप बनाकर ऊंचे पर इस कारण लटकाया कि जहरीले सांप के डसे हुए इस्राएली उसे देखकर जीवन पाएं। परंतु आगे चलकर इस्राएलियों ने उसी पीतल के सांप के आगे धूप जलाकर उसकी उपासना की। जब हिजकिय्याह यहूदा का राजा बना, तब उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला और मूसा के बनाए पीतल के सांप को चूर चूर कर दिया। पौलुस भी एथेंस नगर को मूर्तों से भरा देखकर जल गया था। तभी उसने एथेंस के लोगों को कहा, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवी देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था
तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। इस पृथ्वी पर के हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वे सच्चे परमेश्वर को जाने। शबोपदेश 12 अध्याय के 13 पद में सुलेमान ने इस प्रकार कहा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इतना बुद्धिमान सुलेमान, जिसने नीति वचन, सबोपदेश और श्रेष्ठ गीतों को लिखा, पर अपने देह को अपने बस में न रखने के कारण पाप में पड़कर नाश हो गया। इसी कारण पौलुस 1 कुरिन्थी 9 का 27 पद में लिखते हैं, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सच्चे परमेश्वर को जानने का एकमात्र जरिया है पवित्र शास्त्र, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मूसा ने 5 पुस्तकें जो तोरा कहलाती हैं न लिखी होती तो हम कैसे जान पाते सृष्टि की रचना और मनुष्यों की रचना कैसे हुई। इसी प्रकार यहोशू, शमूएल, एजरा, नहम्याह, दाऊद, सुलेमान और 16 नबियों ने पुराने नियम की पुस्तकों को न लिखा होता तो हम हजारों वर्षों का इतिहास कैसे जान पाते। इसी प्रकार मत्ती, लूका, मरकुस और यूहन्ना ने सुसमाचारों को अगर न लिखा होता तो हम यीशु को कैसे जानते, उसकी बातों को कैसे जानते और उसी की शिक्षा को हम कैसे जान पाते। पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना और यहूदा ने अगर पत्रियां न लिखी होती तो हम कैसे जान पाते आत्मा की बातें, कलीसिया की बातें और न्याय की बातें। परमेश्वर की तुलना किसी भी देवी देवता से नहीं की जा सकती। निर्गमन 18 उसका 11 पद में मूसा का ससुर यित्रो, जो मिद्यान का याजक था, मूसा से कहता है, अब मैंने जान लिया है कि यह सब देवताओं से बड़ा है। परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई नहीं, न पवित्रता में, न सामर्थ्य में, न महानता में उससे ऊपर कोई और है। यशायाह 43 अध्याय उसका 10 और 11 पद में इस प्रकार लिखा है, तुम मेरे गवाह हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरा विश्वास करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ, न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। परमेश्वर एक ही है। इफिसी 4 उसका 6 पद। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। याकूब 2 का 19 पद। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। तो मेरे प्रियो, मनुष्य इस जगत में यीशु को नहीं पहचानते, जबकि दुष्ट आत्माएं भी उसे पहचान लेती हैं और भयभीत होकर निकल जाती हैं। परमेश्वर त्रिएक होकर भी एक है, सत्य है, पवित्र है, धर्मी है, प्रेम करता है, दयालु है, क्षमा करता है, चंगा करता है, शांति देता है, जीवन देता है, क्रोध करता है और अंत में सबका न्याय भी करेगा। अगर ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा। नहूम 1 उसका 2 पद। यह जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। वह जलजलाहट करने वाला है। यह अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। 1 कुरिन्थी 16 उसका 22 पद में पौलुस कहते हैं, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। 2 थिस्सलुनीकी 1 उसका 8 और 9 पद। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे वह पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु परमेश्वर के सुसमाचार की जो भी बातें आपको सुनाते हैं वह सब सत्य है, बाइबल में लिखा हुआ है। यह सब मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। बाइबल पढ़िए और इन वचनों को सुनिए और प्रभु पर विश्वास कीजिए। प्रभु इन वचनों के सभी सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। यीशु सहाय।